बीजेपी के लिए पक्ष में, एनडीए के पक्ष में लोग वोट दे रहे हैं, पीटा जाता है, सर क्या कहिएगा? अब ये तो कोई नई बात उन लोग का है नहीं। इस बात की चर्चा तो हम लोग सदा करते रहते हैं कि वो लोग अपनी हार को देख करके अब हरास्त हो गए हैं। तो अब एक ही उपाय उनका है कि हुल्लड़बाजी करके कम से कम डराओ धमकाओ लोगों को। गोपालगंज में मतदान के दौरान कुछ ऐसा हो जाता है जो कि पूरे बिहार के सुर्खियों को अपनी ओर खींच लेता है। दरअसल कल यानी कि 6 नवंबर को बिहार के 121 सीटों पर मतदान जो है वो हुए। उसके बाद लोग अपने अपने घर को भी गए, लेकिन देखिए ना कि खुफिया एजेंसी ऐसे भी है कि पता चला ले रहे हैं कि ये राजद को वोट दे रहे हैं या भाजपा को वोट दे रहे हैं। मामला तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि गोपालगंज का ये मामला है, जहां पर गोपालगंज में एक परिवार को लेकर के, दलित परिवार को लेकर के ये कहा गया कि राजद को उसने वोट नहीं दिया, तब राजद के लोग जो है जाकर के उसको पीटते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि न्यूज़ फॉर नेशन बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से अटकलबाजियां लगाई जा रही है कि दलित परिवार को राजद के कार्यकर्ताओं ने जाकर के पीटा क्योंकि उसने राजद को वोट नहीं दिया, उसके बाद हो हंगामा होता है। अब जीतन राम मांझी भड़क गए हैं, गुस्से से लाल होकर के जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव को चेता दिया है। लालू प्रसाद यादव को लेकर के जीतन राम मांझी ने खूब खड़ी खोटी सुनाई है और राजद के बारे में, राजद के स्वभाव के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। एनडीए को वोट नहीं दिया, राजद के लोगों ने पीटा, एफआईआर गोपालगंज में दर्ज हुआ, दलितों के दौरान दलितों पर पिटाई हुई है। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं एफआईआर हो गई है सर। जानकारी लेने के बाद इस पर बात करेंगे। दलितों की पिटाई अगर होती है, राजद के लोग वोट देने के लिए पीटते हैं, बीजेपी के लिए पक्ष में, एनडीए के पक्ष में लोग वोट दे रहे हैं, पीटा जाता है, सर क्या कहिएगा? अब ये तो कोई नई बात उन लोग का है नहीं। इस बात की चर्चा तो हम लोग सदा करते रहते हैं कि वो लोग अपनी हार को देख करके अब हरास्त हो गए हैं। तो अब एक ही उपाय उनका है कि हुल्लड़बाजी करके कम से कम डराओ धमकाओ लोगों को। तो यही रह गया है जो कर रहे हैं। तो कोई नई बात तो कर नहीं रहे हैं। अपना जो उनका नेचर है उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। लालू जी और दलितों की पार्टी कहते हैं राजद को, पीट रहे हैं उनके लोग दलितों अरे को। दलित के पार्टी कैसे हैं भाई? हम तो बार बार कहते हैं कि जीतन मांझी दलित एक मुख्यमंत्री था, उसको हटाने के लिए लालू जी 35 विधायक लेके राज्यपाल और राष्ट्रपति के यहाँ गए थे। तो कैसे कहेंगे कि दलितों का ही ऐसे खाली कह देंगे तो हो जाएगा? वो दलित के दुश्मनों लोग हैं। सर इस मामले पर सर मांझी जी भी क्या अपने तरफ से कुछ संज्ञान लेंगे? अब कानून अपना काम करेगा। नीतीश कुमार जी न तो किसी को बजाते हैं न किसी को फंसाते हैं। कानून के अनुसार जो होगा कार्रवाई किया जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, बीजेपी के लोग 2-3 वोट बिहार में देंगे, लोगों को सतर्क रहने के लिए। ये तो झूठ पहले से बोल रहे हैं। SIR के नाम पर यहाँ 12-14 दिन हुए तो प्रधानमंत्री के माता जी को गाली सुनवाए, अब यहाँ आए तो वहाँ पर्व जो हम लोग का छठ है उसके बारे में बोलते रहते हैं। तो राहुल जी क्या बोलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए राहुल जी की बातों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया देना हम समझते हैं कि अच्छा नहीं। नेपाल को जेएनजी ने जला दिया, बार-बार जेएनजी का नाम ले रहे हैं वोट चोरी के लिए, आगे आने के लिए बात कर रहे हैं राहुल। वोट चोरी हो नहीं रही है, वोट चोरी इल्जाम लगा रहे हैं इसलिए कि वो समझ गया कि हार गए। तो अब क्या उपाय है? यही कहेंगे कि वोट चोरी किया गया, जबकि वोट का जो उचित वोट है, जेन्युइन वोट है, वोटर लिस्ट में SIR के नाम से बनाया गया है, किया गया है। और इस तरह से समूचे बिहार नहीं, समूचे भारत में SIR की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को हम लोग धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी ने कह रहे हैं कि ट्रेन से विशेष कर लोगों को लाया गया है वोट गिराने के लिए। सर तो आपने सुन लिया कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, किस अंदाज में जीतन राम मांझी जो है कहते नजर आए। अब देखिए कि दलित की राजनीति एनडीए में 2 बड़े नेता जो है वो करते हैं, चिराग पासवान जो कि खुद को दलित नेता बताते हैं और दूसरे जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने आज पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। पहले तो जीतन राम मांझी ये कहते नजर आते हैं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या मामला है। लेकिन जब दोबारा सवाल पूछा जाता है, दोबारा उनको पत्रकारों के द्वारा लपेटा जाता है, तब जीतन राम मांझी जो है कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जो हुआ है वो गलत हुआ है, दलित को ऐसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन राजद की ये शुरुआती तौर से ही ऐसी एक लक्षण जो है वो रही है। राजद शुरुआत से ही इन्हीं सभी चीजों में संलिप्त रहता है और ये कोई नई बात नहीं है। राजद अगर ऐसा कुछ कर रही है, ये सब हम नहीं कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं। और तब देखिए कि दलित परिवार को किस तरीके से बेरहमी से पीटा गया। और कल का दिन बिहार के लिए बहुत खास था
और कल ही के दिन बहुत सारी तस्वीरें, चाहे वो लखीसराय में जिस तरीके से विजय कुमार सिन्हा के गाड़ी पर हमला हुआ, उसके बाद विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी के बीच में भिड़ंत हुई, भाई वीरेंद्र की भी तस्वीरें सामने आई और तब जाकर के गोपालगंज से ये तस्वीर सामने आई। तो कल का दिन बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक दिन था, पूरे 5 सालों के बाद आने वाला ये दिन। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसे भी कारनामे हुए जो कि लोगों के सुर्खियों को अपनी ओर आकर्षित किया और एक सुर्खियों का एक केंद्र जो है वो बन गया। गोपालगंज में हुए इस कांड को लेकर के जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, क्योंकि वो दलित नेता है, उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया आई हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।